सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि अभी अभी आई बड़ी खबर, 50% दिए मिलेंगे नए लाभ, पेंशन भोगी को बड़ा फायदा। आगे खबर ये देख लेते हैं कि हाल ही में इस मुख्य वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 50% तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए अब 4% की वृद्धि दर पर है। केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र बलों को 50% की सहायता प्रदान करने के लिए 4% तक की बढ़ोतरी की गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के संबंध में हालिया घोषणा ने देश भर में लाखों लोगों को राहत दी है। जैसा कि पीआईबी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजकोष पर संयुक्त प्रभाव पर्याप्त मात्रा में है। इस विकास से लगभग 49,18,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67,95,हजार पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस तरह का कदम सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और व्यापक आर्थिक परिदृश्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। आगे इसमें 7वें पे कमीशन न्यूज़ मई 2024 हाइलाइट्स। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश में बकाया मूल वेतन वृद्धि के बारे में समझने के लिए यहाँ 6 बिंदु दिए गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी वेतन वृद्धि। 1 मई 2024 से उनका महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। यह वह निश्चित वेतन है जो आपको 7वें पे कमीशन द्वारा तय वेतन संरचना में आपके स्तर के आधार पर मिलता है। इसमें विशेष वेतन जैसे अतिरिक्त सुविधाएं शामिल नहीं है। डीए जीवन यापन की लागत को समायोजित करने के लिए एक अलग भुगतान है और इसे आपके नियमित वेतन के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता है। आपके डीए की गणना करते समय 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भी अंश को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। 50 पैसे से कम के अंशों की गणना नहीं की जाएगी। डीए हाइक के कारण आपके ऊपर बकाया अतिरिक्त धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका मार्च 2024 का वेतन संशोधित नहीं हो जाता। ये नियम सेना द्वारा वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं, लेकिन सैन्य और रेलवे कर्मचारियों को उनके संबंध में मंत्रालय से अलग निर्देश मिलेंगे। आगे इसमें यह कहा है कि 7वें पे कमीशन के फायदे बढ़ने के, तो जब डियरेंस अलाउंस यानी डीए 50% तक बढ़ जाता है तो कुछ खास भत्ते बढ़ जाते हैं। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मकान किराया भत्ता बढ़ जाता है। ये उन लोगों के लिए हैं जो किराए पर रहते हैं। फिर बाल शिक्षा भत्ता भी बढ़ जाता है। इसे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता भी बढ़ जाता है। इसे बच्चों की देखभाल के लिए एक्स्ट्रा मदद मिलती है। हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ जाती है। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं। क्यों ज़रूरी है डीए हाई? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी की तरह है। इससे उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में मदद मिलती है। क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं, उनकी जेब में अधिक पैसा आता है और संभावित रूप से उनके वेतन से जुड़े अन्य भत्ते बढ़ जाते हैं। इससे उनकी समग्र वित्तीय भलाई और सुरक्षा की भावना में सुधार हो सकता है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में होगी बढ़ोतरी। किराया भत्ता, शिक्षा भत्ता बच्चों के लिए और स्थानांतरण पर टीए। तो छात्रावास सब्सिडी, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, ग्रेजुएटी सीमा। फिर आया पोशाक भत्ता, माइलेज भत्ता, स्वयं के परिवहन के लिए दैनिक भत्ता। आगे इसमें यह कहा है कि मिलेंगे नए लाभ। तो अगर आपको कोई और जगह ट्रांसफ़र मिलता है तो ट्रांसपोर्ट भत्ता भी बढ़ जाता है। इसे आपके अपने सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। फिर ग्रेजुएटी सीलिंग भी बढ़ जाती है। इसे रिटायरमेंट के समय आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है। आगे ये है कि पोशाक भत्ता भी बढ़ जाता है। इससे आपकी वर्दी में फिर किसी विशिष्ट पोशाक के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। खुद के परिवहन के लिए माइलेज भत्ता भी बढ़ता है। इससे आपको अपने ट्रांसपोर्ट के खर्चे के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। और आखिरी में दैनिक भत्ता भी बढ़ जाता है। इससे आपको रोज़ की ज़रूरत के खर्चे के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है। कुल मिलाकर जब डीए 50% तक पहुंच जाता है तो ये सब भत्ते बढ़ जाते हैं और आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन
बढ़ेगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सोचिए एक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी को 3600 रुपये की मूल पेंशन मिलती है और 40% डीए बराबर पेंशनभोगी को 16,606 रुपये मिलेंगे। लेकिन अब उनका डीए 50% बढ़ गया है। इसका मतलब उन्हें हर महीने 18,050 रुपये मिलेंगे महंगाई राहत के रूप में। तो उनकी पेंशन हर महीने 1444 रुपये से बढ़ जाएगी। ये बढ़ोतरी उनके लिए खुशी की बात है जो पेंशन में अपने जीवन के खर्च चलाते हैं। इससे उनकी मदद और भी बढ़ जाएगी। तो ये खबर आपके सामने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।